Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं स्कॉर्पियोस वृश्चिक राशि आपके लिए फरवरी मंथ में क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं स्कॉर्पियोस। एंड आई होप कि आप 2025 को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं फरवरी मंथ में क्या आ रहा है आपके साइड। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज क्लियर हो पाएंगी। तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। शुरुआत आप कैसे कर रहे हो? तो स्टार्टिंग आपकी हो रही है वेटिंग एनर्जी के साथ, मतलब 7 ऑफ पेंटिकल्स। दिख रहा है कि आप पिछले 7 ईयर्स या 7 मंथ से मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो। किसी करियर को ग्रो करने के लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हो। नाउ अब आप रिजल्ट का इंतजार करते हुए दिख रहे हैं। मतलब फरवरी मंथ में आपका माइंडसेट रह सकता है कि आपको रिलेशनशिप में जितने एफर्ट्स लगाने थे, करियर में जितने एफर्ट्स लगाने थे ना, आप लगा चुके हो। नाउ अब आपके पेंटिकल्स को इकट्ठा करने का समय आ चुका है, रिवॉर्ड्स को गेन करने का समय आ गया है। या मे भी किसी पर्सन का इंतजार कर रहे हैं कि आपके साइड से जितना आपको प्रोवाइड करना था, फाइनेंशियली भी आपने बहुत ज़्यादा मदद की है, मेंटली भी किसी की मदद की है ना। तो आपको जितना प्रोवाइड करना था आप कर चुके हैं। नाउ अब आप वेट कर रहे हो कि वो पर्सन कितना आपको दे रहे हैं, कितना गिव एंड टेक वाली एनर्जीज दिख रही हैं। और सही बात है, आप हमेशा अपना 100% देते हैं, लेकिन सामने वाला पर्सन आपको कुछ प्रायोरिटाइज तो करे जब आप इतना कुछ प्रोवाइड कर रहे हो उसके लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आप जो भी करेंटली कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसको कंटिन्यू करिए और उसमें से इनकम जनरेट करने की कोशिश करिए। अगर आप जॉब स्विच करना चाह रहे हैं या अपने साइड से कोई नया एफर्ट लगा के अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं, अच्छी बात है, ट्राई करते रहना है। लेकिन अभी आपको अगर ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है ज्यादा, तो एग्जिस्टिंग चीज पे ध्यान लगाने की कोशिश करिए। ये आपके फोकस्ड एनर्जी को बता रहा है कि रिलैक्सिंग मोड में जाने को शो कर रहा है। देन आप रिलेशनशिप वाइज दिख रहा है कि आपका रिलेशनशिप स्लो एंड स्टडी ग्रोथ में आगे बढ़ सकता है। तो पेशेंस आपको बनाए रखना है, गिव अप ना करें। ये कार्ड बताता ही है आपको, डोंट गिव अप। अगर आप गिव अप नहीं करोगे, कंटिन्यूस वे में आगे बढ़ते चले जाओगे ना, तो रिवॉर्ड्स, मैंने बोला ना, ये पेंटिकल्स आपके लिए ही बनाए हैं यूनिवर्स ने, आपको ही मिलेंगे। लेकिन सही वक्त आने पर तो अपने समय का इंतजार करिए। टाइम टेकिंग कार्ड है लेकिन आपको सक्सेस दिलाएगा स्कॉर्पियोस। और देखते हैं क्या एनर्जीज आपकी फरवरी मंथ में रहने वाली है, क्या आ रहा है आपके साइड। नेक्स्ट आ गया, मैं सक्सेस की बात कर रही थी, यहाँ पे एनर्जी आ गई है किंग ऑफ वॉन्स की। ओके, तो किंग ऑफ वॉन्स क्या शो करता है? किंग ऑफ वॉन्स आपकी पावर को बता रहा है, आपके पैशन को बता रहा है, जो आप बनाए बैठे थे इतने समय से। तो आप एक अथॉरिटी को गेन करते हुए दिख रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है। हाँ, वो बात अलग है कि अभी तक बाकी लोगों की एनर्जीज को आपने फॉलो किया है, सबसे गाइडेंस लिया है, इसमें कुछ टॉक्सिक लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी रहा है। लेकिन जब से आप अपनी पर्सनैलिटी को समझे हैं, एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आप में फरवरी मंथ में बिल्ड होते हुए दिख रहा है। कैसा कॉन्फिडेंस? मीन्स अभी तक आपको किसी तो भी चीज का फियर चला आ रहा था, रिजेक्शन का फियर हो सकता है, ब्रेकअप वाली एनर्जी का भी फियर हो सकता है। मतलब आपको अगर किसी से अप्रोच करना है, किसी से कम्युनिकेशन भी करना है ना, तो आपको डाउट पहले आ जाता है, सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा बना रहता है। तो वो सारी चीजें रिलीज हो रही हैं, है ना। एक विजनरी लीडर की तरह आप आगे बढ़ सकते हैं। और मैंने आपको जनवरी मंथ में बोला हुआ था कि आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा रहते हैं लेकिन आप डिसीजंस नहीं लेते हो। तो ये कार्ड मेजर डिसीजंस के लेने को शो करता है। बिग ऑरा और बिग एनर्जी का कार्ड इसको बोल सकते हैं। तो आपके चारों ओर पॉजिटिव एनर्जीज प्रेजेंट रहेगी, इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रांग रहेगा और आप में कुछ एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स होती है। मतलब अपना कोई नया बिजनेस ग्रो करना, या आप बिजनेस ओरिएंटेड माइंड रखते होंगे ना स्कॉर्पियोस, तो उसमें आपको आगे बढ़ने के चांसेस बन रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, रिलेशनशिप में ना ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जाइज्ड वे में आपको लेके जाएगा। एक डीप कनेक्शन आपका किसी के साथ मेंटेन हो सकता है। ये कोई नया पर्सन दिख रहा है या आपके ही पर्सन जिसका आप वेट कर रहे हो, जिसको आपने मैनिफेस्ट किया है, वही आपके साथ मूव होते हुए दिख रहे हैं।
ओके, तो आपका डीपर लेवल पे किसी के साथ बॉन्ड बन सकता है। सोशलाइज आप बहुत ज़्यादा हो रहे हो, मे बी आपसे कुछ लोग गाइडेंस लेने आ सकते हैं, सलाह लेने आ सकते हैं, तो आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड करना है। देन यहाँ पे कार्ड आ गया हैंग्ड मैन। रुकी पड़ी हुई चीज़ें कहीं ना कहीं वर्कआउट होना शुरू होंगी। माइंड में आपके ना आइडियाज बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन कहाँ पे बात आपकी अटक जाती है कि आप ना एक्शन नहीं लेते हैं, और एक्शन ना लेने की वजह से आप ट्रैप हो जाते हैं। आपको लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है आपकी लाइफ में, बट इन रियलिटी स्ट्रगल तो साइडलाइन करिए, आपका माइंड ही आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। ये एक हायर लर्निंग का कार्ड भी माना जाता है, तो आप कोई हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, कोई नई स्किल ऐड करने वाले हैं, कुछ तो आप सीखने वाले हो फरवरी मंथ में, जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज कर रहा है। अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड करने के लिए आप जितनी मेहनत हो सकेगी ना, पूरा अपना 100% देने वाले हैं। अगेन ये इंट्यूशन के स्ट्रांग होने को शो कर रहा है। साइकिक एबिलिटीज भी आपकी स्ट्रांग रहती है स्कॉर्पियो, लेकिन आप अपनी साइकिक एबिलिटीज को तो साइडलाइन कर देते हो, अलग कर देते हो, कंफ्यूजन को इनवाइट कर लेते हैं, तभी आप हमेशा छोटी से छोटी बात को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा ना करें। आपको अगर यूनिवर्स ने इतनी ब्लेसिंग्स दे रखी है, साइकिक पावर्स आपकी स्ट्रांग रहती है, तो उसको यूज करना है। और पिछले कुछ समय से आप पास्ट नेगेटिव एनर्जीज या रिलेशनशिप को लेट गो नहीं कर पा रहे थे, तो लेट गो आपने करना सीख लिया है, और आप अपना एक एम्पायर बनाने की कोशिश कर रहे हो। एम्पायर इन द सेंस कि आप एक ऐसा एरिया अपने चारों ओर बनाना चाह रहे हैं जिसमें आपको सिर्फ अच्छे लोगों को इनविटेशन देना है, अच्छे लोगों से कनेक्ट होना है। और रही बात आपके पर्सन की, तो वो अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेके एकदम ही परेशान हो रखे हैं। क्यों परेशान हो रहे हैं? क्योंकि दिख रहा है जब तक वो आपके साइड एक्शन लेके नहीं जाएंगे ना, तब तक वो सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे, और उनको उस चीज का फियर है कहीं ना कहीं। और ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को शो करता है स्कॉर्पियोज। तो आप मुझे स्पिरिचुअली एक्टिवेट दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप विद इन अ मंथ कहीं ऐसे प्लेस जा सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल प्लेस नजर आ रहा है जहाँ पे आपका माइंड बॉडी सोल प्यूरिफाई हो रहा है, एक अलाइंड वे में आ रहा है। मतलब आपको जो चीजें अभी मेंटल लेवल परेशान कर रही थी ना, वो रिलीज होना शुरू हो जाएंगी, पीस आपको मिलेगा। ये कार्ड ना आपके ओल्ड पैटर्न्स जो आपने माइंड में बना रखे हैं, उन ओल्ड पैटर्न्स को रिमूव करके, रिलीज करके आपका एक डिफरेंट व्यू बन सकता है फरवरी मंथ में। तो अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आती भी है, तो आप एज अ प्रॉब्लम उसे ट्रीट नहीं करोगे, ऐसा ब्लेसिंग लेके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे। उलझने सिंपल रिलीज होती हुई दिख रही है। फरवरी मंथ में आपको बहुत कुछ सीखने मिल सकता है, खास करके आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आ रहे हैं। रिलेशनशिप में जो चीज अटकी पड़ी है वर्कआउट होंगी, क्योंकि बॉटम से लवर्स आ चुका है, रियूनाइट होने का कार्ड है। तो एंजल्स यहाँ पे आपको मिलाने का काम कर रहे हैं। आप दोनों की एनर्जीज एक सिमिलर पेजेस पे आती हुई दिख रही है। वही मैं ऑप्शंस की बात कर रही थी, तो अपने करियर की बात हो चाहे रिलेशनशिप की बात हो, ऑप्शंस आपको बहुत ज्यादा दी जा रही हैं, चॉइसेस बहुत ज्यादा दी जा रही हैं। बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट है, अगेन यहाँ भी सन प्रेजेंट है। तो जो एक हैप्पीनेस आपकी लाइफ से मिसिंग चल रही थी, वो आप रिगेन कर रहे हो। एक एंजॉयमेंट वाली एनर्जी रहेगी, फन लविंग आप मूड में रहोगे, और कुछ पुराने लोगों से भी मिलने वाले हैं, या न्यू कॉन्टेक्ट्स, न्यू कनेक्शंस आपके बन सकते हैं, क्योंकि आप एक किंग वाली पोजीशन में जा रहे हो, है ना। तो काफी लोग आपसे मिलने आ सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, फोन कॉल्स आपके पास विद इन अ मंथ आते रहेंगे। बिजी शेड्यूल दिख रहा है आपका मुझे। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर। देखिए, कंप्लीट चेंज, ट्रांजिशन, रीबर्थ का कार्ड आ गया। जिस चीज का आपको इंतजार था वो अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी लाइफ में आ सकती है, तो आपको ना एक होप बना के रखना है। डेथ का आना चेंज को तो शो ही करता ही है, साथ साथ कुछ ऐसी एनर्जीज के आने को भी शो करता है जहां आपको सेटिस्फेक्शन फील होगा। और पिछले कुछ समय से आप डिप्रेसिंग मोड में चले आ रहे होंगे, स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही होंगी ना, वो रिलीज होंगी। आप में भी किसी एंडिंग से भी निकले हुए रिसेंटली, तो उससे आपको हीलिंग प्रोवाइड की जाएगी। और जो सैडनेस वाला मूड चला आ रहा था, वो तो हैंडमैन बता ही रहा है, वो सैडनेस वाला मूड रिलीज होगा। आप एक हैप्पी मूड में जाते हुए दिख रहे हैं। डेथ आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल एनर्जी से एक पॉजिटिविटी में ले जाने का काम करेगा, और आपको एक ऐसे मोड में लेके जाएगा जहां आपको फील होगा कि आपकी मेहनत, आपकी पेशेंस आपका खाली नहीं गया है, मतलब रिन्यूएबल हो रही है कुछ चीजें।
और ये आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। पिछले कुछ समय से आपके पास ऑप्शंस यूनिवर्स ने दिए हैं, अपॉर्चुनिटीज दी हैं, लेकिन आप उसे यूटिलाइज नहीं कर पाए प्रॉपर वे में। तो आपको फिर से चांस दिया जा रहा है कि आप ग्रो कर सके, लाइफ में डेवलपमेंट ला सके। तो अब आपको नोटिस करते रहना है, ऐसे ही नहीं अपने समय खाली जाने देना है। हर पल आपका प्रीशियस है, आप प्रीशियस है, तो उसको यूटिलाइज करना शुरू करिए। वेटिंग एनर्जी में जितना आपको जाना था जा चुके हैं। जब रिवॉर्ड्स आना होंगे ना तब आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन आपको एकदम ही सारे काम छोड़ के सिर्फ वेट नहीं करना है, एफर्ट लगाते चले जाना है। रिलेशनशिप में अचानक से सडन वे में आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है कि आपके ही पर्सन आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रीबर्थ लिखा हुआ है। तो रिलेशनशिप में रीबर्थ हो रहा है, या कुछ चीजें जो एंड हो चुकी है ना, चांसेस बन रहे हैं कि रिन्यू हो। किंग ऑफ वॉन्स को क्लैरिफाई कर रहा है स्कॉर्पियोस। पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखिए पेज का कार्ड जब भी आता है तो एक स्लो मूवमेंट को बता रहा है। तो आपको किंग बनने में समय बहुत लग गया। मैंने बोला ना, कुछ लोग यहाँ 7 ईयर्स से भी इंतजार कर रहे हैं। ये कार्ड आपकी 12 ईयर्स की भी एनर्जीज को बता रहा है। तो आप इतने समय से वेट कर रहे हो, आई नो एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो, कब आपका सब कुछ सेटल डाउन होगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं, पेज ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है जो आपके सक्सेस को शो करता है। आप किसी ऐसे मोड में जा सकते हैं जहां आपकी पर्सनैलिटी शाइन करेगी। ओके, आप देख सकते हैं इस पर्सन का फोकस सिर्फ पेंटिकल पे है। तो आप फोकस बनाना सीख गए। जो आप डिस्ट्रैक्टेड रहते थे, कंफ्यूजन में रहते थे ना, तो आपने फोकस बनाना शुरू कर दिया है। कोई गुड न्यूज आपके साइड आ सकती है। कुछ लोग यहाँ नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या आपको अच्छा लगता है जब आप फ्लावर्स या कुछ ऐसी एनर्जीज के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हो ना, जो आपको पीस प्रोवाइड करती है। मैनिफेस्टिंग एबंडेंस का कार्ड इसको बोल सकते हैं। एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आप विद इन अ मंथ फील कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म सक्सेस आपको मिलते हुए दिख रही है। मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो कोई पर्सन ना आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपके साइड लाना चाह रहे हैं, तो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। और जो आपके फेवर में रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे ना, तो आउटपुट आपके फेवर में आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अपना इनपुट तो प्रोवाइड करिए, पहले एफर्ट तो प्रोवाइड करिए। ओके, अभी देखते हैं हैंगमैन के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किंग का कार्ड आ ही गया है। तो दिख रहा है कि आप बेसब्री से किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, एक कप लेके बैठे हुए हैं कि कब आपका कप फुल किया जाएगा। तो मैं एक बात बता दूं, आप ये शिप देख सकते होंगे। तो ये शिप लेके आपके साइड कोई आना चाह रहे हैं, आपका कप फुल करना चाह रहे हैं। साइकिक एबिलिटीज की मैंने आपको बताया हुआ था, मैसेज दिया हुआ था। तो आपकी साइकिक एबिलिटीज भी स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं। मतलब आपको रियलाइज हो जाएगा कि आपके पर्सन आपके साइड एक्शन लेना चाह रहे हैं। और आपकी लाइफ में जो ड्रामा वाली एनर्जी चली आ रही थी आपके चारों ओर लोगों का, मतलब फेक पर्सनैलिटी, झूठ बोलना, सिर्फ हेल्प लेना या यूज करना और आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करना, तो उस टाइप के लोग आपके साइड रिलीज हो रहे हैं। कुछ न्यू कॉन्टेक्ट्स भी बन सकते हैं। ये एक एक्सीलेंट फ्रेंडशिप का कार्ड है। तो कुछ तो विद इन अ मंथ आपका ऐसे पर्सन के साथ बॉन्ड मेंटेन हो सकता है जिसके साथ आपकी पहले फ्रेंडशिप रही होगी। ये बताता है आपको कुछ लोग डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, आपको डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे थे, वो एनर्जीज भी रिलीज हो रही है। एक लिसनिंग स्किल आप में डेवलप हो रही है, अंडरस्टैंडिंग स्किल ऐड हो रही है। पिछले समय से अगर आप कुछ लोग आपको समझाना चाह रहे थे, लोग बताना चाह रहे थे, तो आप उन चीजों को समझते नहीं थे। आपकी रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज्यादा आ रखी थी ना, वो एनर्जीज रिलीज होंगी। और अगर आप में कोई आर्टिस्टिक एबिलिटी होगी, आपने कोई ड्रीम बना रखा होगा कि आपको किसी जॉब में एंटर होना है, करियर में जाना है, तो आपकी जॉब के चांसेस बन रहे हैं। किसी नए जॉब में आप एंटर हो सकते हैं, या कहीं ऐसी प्लेस आप ट्रैवल करके जाने वाले हो जहां पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा। आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है, क्योंकि ये हैंगमैन के नीचे आया हुआ है कार्ड, तो आपके पर्सन स्टक आप पर है। क्यों? क्योंकि वो इमोशंस आपको शो करना चाह रहे हैं, आपसे इमोशनली अटैच्ड फील करते हैं, तभी यहाँ पे वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है। ओके, हार्ट चक्रा हील हो रहा है। बॉटम से देखिए क्या तो भी कार्ड आ गया, 10 ऑफ पेंटिकल्स, हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप, घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहेगा, आपके पर्सन के साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड होंगे तो रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। विद इन 10 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। फरवरी मंथ में आपके कुछ गेट टुगेदर होते रहेंगे, लोगों से मिलना जुलना होता रहेगा, कोई फैमिली फंक्शन आप अटेंड कर सकते हैं, किसी की मैरिज, कोई पार्टी, कोई सेलिब्रेशन आप करने वाले हो विद इन अ मंथ, है ना। आपकी एनर्जी एक हैप्पी मोड में दिख रही है स्कॉर्पियो। तो हेडेक नहीं बनाना है, जो आप अननेसेसरी हेडेक बना लेते हैं ये ना करें। यूनिवर्स ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स आपको दे रखी है ना,
तो उसको फील करिए, यूटिलाइज करिए। अब देखते हैं ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या निकल के आ रही है। फरवरी मंथ में ओवरऑल कार्ड आ गया चैरियट, मूवमेंट का कार्ड आ गया। तो कोई पर्सन आपके साइड आते हुए दिख रहे हैं, किसी स्पिरिचुअल लीडर से आप गाइडेंस लेने वाले हैं। चैरियट मतलब लाइफ में ग्रो करना, तो जो चीज़ें एकदम स्टक हो चुकी हैं वो वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। वाइटिश एनर्जी है तो पीस आपको मिलेगा, और आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन एंट्री कर सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे। अब देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। फ्रीडम, तो जो फ्रीडम आपकी लाइफ से मिसिंग चल रही थी ना, वो फ्रीडम आपको मिल रही है। एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ोगे। यूनिकॉर्न्स आपकी मदद करेंगे कि आपको सही रास्ता बता सके। तो ये डोर ओपन कौन कर रहा है? यूनिकॉर्न्स कर रहे हैं। ये सन के साइड वही आपको लेके जा रहे हैं, तो उनके गाइडेंस को फॉलो करना, उनको याद करके आगे बढ़ना है ना। कुछ एंजल्स नंबर भी आपको नजर आ सकते हैं। और देखते हैं फरवरी मंथ में यहाँ पे आ गया द वेसल। तो वेसल का कार्ड जब भी आता है ना, तो आपको सबसे पहले रिलेशनशिप वाइज पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है। क्यों? क्योंकि जो डार्किश मोड चला आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, तो आपको ये सन वाली एनर्जी में लेके जाएगा। खुशियां आपकी लाइफ में आ सकती हैं। कहीं ना कहीं ये कप वाली एनर्जी होती है। इमोशंस आपके ओवरफ्लो हो रहे थे, आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं की गई है, वैल्यू लोग समझ स्टार्ट कर रहे हैं। आपके करियर में भी ग्रोथ आ रही है, क्योंकि यहाँ पे सन आते हुए दिख रहा है। तो ये जो भी आप अभी तक परेशानियों को झेलते आ रहे हो ना, वो रिलीज होंगी। ओके, अभी चेक करते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। स्कॉर्पियोस, आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ जो स्टोन आया है वो सोडालाइट, इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ कामनेस, तो आपकी लाइफ से जो एक काम पीस मिसिंग चल रहा था वापस आ रहा है। एक रिलैक्सिंग मोड में आप जा रहे हो, स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ रहे हो, और एक नर्चरिंग एनर्जी आपकी रहेगी। तो आप हो सकता है विद इन अ मंथ वाटर एलिमेंट का ज्यादा यूज करें, या कहीं ऐसी प्लेस जाए जहां पर मैंने बताया ना वाटर एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा ना, वहां आपको पीस मिलेगा। आपकी अगर हेल्थ डाउन चली आ रही होगी ना, तो हेल्थ में रिकवरी आती हुई दिख रही है। अब अगर मैं स्टोन की बात करूँ ना, तो ये स्टोन सबसे पहले आपको अगर कोई हेडेक रिलेटेड इशू चला आ रहा है, कुछ चीजें ना आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रखी है ना, वो रिलीज होंगी। सोडालाइट एक बहुत ही पॉजिटिव स्टोन माना जाता है, क्योंकि ये आपको टिपिकल प्रॉब्लम से निकालने की कोशिश करता है, हीलिंग आपको प्रोवाइड कराता है। माइंड में जो आप विजुअलाइज करते हो, कहीं ना कहीं उस विजुअलाइजेशन को ना आप रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो। रियलिटी में कन्वर्ट होती हैं चीजें, और आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव हो पाता है। आपका मीन्स वे ऑफ टॉकिंग इम्प्रूवमेंट होगा, और मेडिटेशन के टाइम आप इसे यूज कर सकते हैं। इमोशनल बैलेंस आपका अच्छा बन पाता है, इंट्यूशन स्ट्रांग रहता है, कॉन्फिडेंट आप बन पाते हो। तो किंग की 2 बार एनर्जीज आई है ना, तो उसको मेंटेन करने के लिए कॉन्फिडेंस लेवल आप में होना चाहिए। तो आपके कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगा। रिलेशनशिप में आपके इमोशनल बॉन्ड में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप दोनों एक डीपर लेवल पे कनेक्ट कर पाते हो। वाइजर डिसीजंस लेने में आपकी मदद करता है। तो कई बार आप स्टक हो जाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, वही बात है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको डिसीजन मेकिंग पावर आपकी स्ट्रांग बनाता है। सेल्फ एक्सेप्टेंस आप में आ पाता है। तो बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो स्कॉर्पियोज। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।